Hello students, welcome to Simplified Education Hub. Today we are going to start with part 4 of our Square and Cube series. और part 4 में हम जो हमारा चैप्टर है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज, द फर्स्ट फिगर इट आउट, वी आर गोइंग टू कवर द क्वेश्चंस 1 to 4 ऑफ अवर फर्स्ट फिगर इट आउट. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट द क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. नॉट परफेक्ट स्क्वायर. अब हमने ये चीज देखी हुई है, कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं. ठीक है, जो भी नंबर्स एंडिंग विथ, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, 2, 3, 7 एंड 8. अगर कोई नंबर 2, 3, 7 या फिर 8 से एंड हो रहा है, ठीक है, सो दोज नंबर्स कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स. ओके, क्योंकि आप अगर देखें तो हमारे जो 1 से लेके 9 तक के जो भी नंबर्स हैं उनके अगर आप स्क्वायर देखें तो कोई भी नंबर का स्क्वायर ना तो 2 से एंड होता है, ना तो 3 से एंड होता है, ना तो 7 से एंड होता है, ना तो 8 से एंड होता है. तो जो भी नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहे हैं वो सारे क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं देखो. सबसे पहले फर्स्ट है क्या है, 2032. यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट हमारा 2 है, यूनिट डिजिट 2 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. सेकंड है हमारा 2048. लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट क्या है इसका 8 है, इसलिए ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. थर्ड क्या है हमारा 1027. यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट हमारा 7 है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. समझ में आ गया. तो द आंसर इज 2032, 2048 एंड 1027. अब आप देखो लास्ट वाला जो नंबर है 1089, इट इज एंडिंग विथ 9. हमें पता है जो भी नंबर्स 1, 4, 5, 6 या फिर 9 से एंड होते हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं. यहाँ पे हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. लेकिन जो बाकी 3 नंबर है 2032, 2048 एंड 1027 वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर एंडिंग विथ 2, 4 एंड 7. अंडरस्टूड. ओके, इजी क्वेश्चन है. ठीक है, सो वी आर गोइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Which one among these numbers ends with 4 और the last digit is 4? क्या पूछा है इसमें 4 नंबर आपको दिए. कौन कौन से, 64 का स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर. इसमें से कौन से नंबर्स का लास्ट डिजिट 4 होगा. अगर 64 है तो 64 के स्क्वायर का क्या लास्ट डिजिट 4 होगा वो हमें चेक करना है. 108 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो या क्या लास्ट डिजिट उसका 4 होगा. 292 स्क्वायर करेंगे तो क्या उसका लास्ट डिजिट 4 होगा. और 36 स्क्वायर दिया है, हमें चेक करना है कि उसका क्या लास्ट डिजिट 4 होगा कि नहीं. ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर हमें यूनिट डिजिट पता है किसी भी नंबर का तो वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. किस तरह से, सपोज देखो सबसे पहले क्या है, 64 है. क्या है सबसे पहले 64 का स्क्वायर. इसमें देखो लास्ट डिजिट क्या है, 4 है. ओके, अब 4 का स्क्वायर अगर करते हो, 4 का स्क्वायर किससे एंड होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है. क्या आ रहा है लास्ट में, द लास्ट डिजिट विल बी 6. हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, ठीक है, कोई भी नंबर अगर दिया है तो उसके स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है डिपेंड्स ऑन द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. यहाँ पे 4 है, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, 6 आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 60. ओके, जो भी नंबर 4 से एंड होंगे उसके सारे के स्क्वायर हमेशा स्क्वायर में तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के अलावा नहीं आएगा. सो दिस इज नॉट द आंसर वी रिक्वायर्ड. अब आता है 108 का स्क्वायर करते हैं. ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है, 8 है. 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64. क्या होता है 64. यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. अगर 8 का यूनिट डिजिट 4 है तो 108 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 ही आएगा. अगर 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है तो 108 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 ही आएगा. ओके, नेक्स्ट आता है 292 का स्क्वायर. लास्ट डिजिट क्या है, 2 है.
2 का स्क्वायर करो, कितना आता है? 4 आएगा। तो 292 का स्क्वायर भी हम करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 4 ही आएगा और कोई नंबर नहीं आ सकता। ओके, लास्ट में 36 है। 36 का स्क्वायर लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। तो 36 का स्क्वायर भी करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा। ओके, सो आवर रिक्वायर्ड नंबर्स आर और आवर आंसर इज 108 एंड 292। 108 का स्क्वायर करेंगे तो भी उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। 292 का स्क्वायर करेंगे तो भी उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 ही आएगा। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ व्हाट इज गिवन हियर? क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में? गिवन 125 स्क्वायर इज 15625। 125 का स्क्वायर करते हो तो 15625 आता है। बाय यूजिंग 125 का स्क्वायर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अगर 125 का स्क्वायर है, दिया है हमें 125 का स्क्वायर कितना दिया है? 15625। ओके, तो हमें देखना है कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं, 5 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से 126 स्क्वायर की वैल्यू कौन सा ऑप्शन हमें दे सकता है। ओके, अब किस तरह से फाइंड करेंगे? हमें ये पता है कि अगर कोई भी स्क्वायर नंबर है, ओके, व्हाट है स्क्वायर नंबर? अगर स्क्वायर नंबर और ऑड नंबर सीरीज सीक्वेंस जो है उसका हम रिलेशन देखें तो हमें पता है द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर नंबर। ओके, अब ये 125 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? दिस इज द समेशन ऑफ 125th ऑड नंबर, समेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स अप टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अप टू 125th ऑड नंबर। समझ में आ गया? हमें क्या फाइंड करना है? हमें 126 का स्क्वायर फाइंड करना है। वी ऑलरेडी नो हमें क्या करना है। 125 का स्क्वायर दिया है। ओके, इसमें हम क्या कर देंगे? 126th ऑड नंबर ऐड कर देंगे। टू फाइंड 126 square, okay, we have to add 126th odd number to square of 125, right? अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे 126 ऑड नंबर। कैसे फाइंड करेंगे 126 ऑड नंबर? हमें फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है ऑड नंबर की? चलो देखते हैं क्या है फॉर्मूला ऑड नंबर की। ऑड नंबर अगर हमें फाइंड करना हो, कोई भी ऑड नंबर अगर हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर्मूला इज 2n minus 1 वेयर n इज द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ ऑड नंबर। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला है 2n minus 1। हमें कौन सा 126 ऑड नंबर फाइंड करना है, तो हम n की जगह क्या रख देंगे? 126 रख देंगे। 2 इंटू 126 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 252। 252 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 251। ओके, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा नंबर हमें मतलब हमें पता है कि टू फाइंड 126 वी हैव टू ऐड 126th ऑड नंबर टू स्क्वायर ऑफ 125। स्क्वायर ऑफ 125 क्या है? 15625। कितना ऐड करेंगे हम? 126th ऑड नंबर ऐड करेंगे। क्या है वो? दैट इज 251। ओके, दिस इज अवर आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ 126 स्क्वायर। क्या ऑप्शन है? यस, 50 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर? हमें जो सीक्वेंस है वो याद होनी चाहिए कि कोई भी अगर स्क्वायर नंबर दिया है, ओके, इट इज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 125 स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब क्या है? इट इज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अप टू 125th ऑड नंबर। हमें अगर 126 का स्क्वायर फाइंड करना है तो इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अप टू 126th ऑड नंबर। हमें 125 का स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, हम क्या करेंगे? 126 ऑड नंबर फाइंड करेंगे, 125 के स्क्वायर में हम उसको ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर मिलेगा। और ऑड नंबर कैसे फाइंड करेंगे? द फॉर्मूला फॉर ऑड नंबर इज 2n minus 1। ओके, कोई दिक्कत? सो लेट्स मूव ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो क्या दिया है इसमें?
फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। इसमें एक स्क्वायर दिया है हमें, ओके, उसका एरिया दिया है, एरिया कितना है हमारा 441 मीटर स्क्वायर, ओके, इट्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? व्हाट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर? इट इज L मल्टीप्लाई बाय L। ये जो L मल्टीप्लाई बाय L है उसकी वैल्यू कितनी दी है? 441 दी है। कोई दिक्कत? तो ये L क्या हुआ? ये L स्क्वायर हो गया, इट इज 441। मतलब जब मैं L का स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 441 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? मुझे फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 441। आई हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 441। जब स्क्वायर हम अपना पोजीशन चेंज करके दूसरी तरफ जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है। समझ में आया? अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर दिया है और अगर आप स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट। इन द सेम वे अगर आपको राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट दिया है और आप इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट। समझ में आ गया? हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 441, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सिंपली फाइंड इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 4 + 4 इज 8, 8 + 1 इज 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 × 1 = 3, 14 आ गया, तो ये आ जाएगा 3 × 4 = ये आ जाएगा 7, 147। अब 147 क्या 3 से जाएगा? देखते हैं, यस जाएगा, ठीक है। फिर से 3 से क्या आ जाएगा? ये 3, ओके, क्या आ जाएगा? ये 3 4 = 12, 9, 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, 7 7 = 7 1 का, ओके, ठीक है। तो क्या आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा 441 का? इट इज 3 × 3 × 7 × 7। क्या आ जाएगा? इसको मैं 3² × 7² कर सकता हूँ, राइट। हमें क्या चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 441। तो ये जो 3 स्क्वायर है उसमें से एक 3 और ये 7 स्क्वायर है उसमें से एक 7 में निकाल दूंगा, दैट इज 21, ओके। तो क्या आ जाएगा? L की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल बी 21 मीटर, ओके। समझ में आया? ठीक है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये 4 क्वेश्चन में किसी में भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। थैंक यू।